11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति, उसका आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, मतलब भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो आज हम भाग 2, जिसका हमने नाम दिया है भारत के प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति प्रकार, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए और शुरू करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम जानेंगे। ये जो आप मैप में डार्क एरिया देख पा रहे होंगे, यही क्षेत्रों पर ये वन पाए जाते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तापमान हमेशा हाई रहता है और नमी भी बनी रहती है। तो यहाँ पर घने बहुस्तरीय पेड़ मिलते हैं, पत्ते साल भर हरे रहते हैं और पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर तक पहुंच जाती है। वहीं ये क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का कुछ हिस्सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्यों में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पेड़ों की प्रजातियां हैं, जैसे महोगनी, रोजवुड और आवनूस आदि पेड़ की प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जानवर कैसे पाए जाते हैं, तो हाथी, मकॉक यानी बंदर और सींगदार पक्षी पाए जाते हैं। वहीं उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन की बात करें तो ये भारत के सबसे ज़्यादा हिस्से में फैला हुआ वन है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, साल, सागौन, शीशम, आम और आंवला आदि मिलते हैं। पूर्वी ढाल, तराई और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का कुछ हिस्सा इन वनों में आता है। वहीं हम बात करते हैं शुष्क पतझड़ी वन की, जो कि 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर नीम और पीपल, बबूल आदि के पेड़ ज़्यादा मिलते हैं। किन स्थानों पर ये पेड़ पाए जाते हैं, तो मध्य भारत और डेक्कन यानी दक्कन के आसपास ये पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब उष्णकटिबंधीय कटीले वन व झाड़ियों की हम बात करते हैं, तो 70 सेंटीमीटर से कम जहाँ बारिश होगी, जैसे राजस्थान और गुजरात, दक्कन आदि में कई इलाकों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो वहाँ पर सूखा आदि की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिसके कारण यहाँ पर कांटेदार और मोटी पत्तियों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इस टाइप के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बबूल, कैक्टस और कीकर आदि पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम पर्वतीय माउंटेन की बात करें, यानी पर्वतीय वन की बात करते हैं, तो निचली ऊंचाई, इनको 3 भागों में बांटा है। निचली ऊंचाई मतलब 1000 से 2000 मीटर, फिर 1500 से 3000 मीटर और 3600 मीटर से ऊंचे। जब हम पहली बार बात करते हैं निचली ऊंचाई पर, तो ओक और साबलूत के पेड़ पाए जाते हैं। फिर हम मध्य ऊंचाई की अगर हम बात करें, तो चीड़, देवदार, फर और स्प्रूस आदि के वन पाए जाते हैं। वहीं ऊपरी ऊंचाई की अगर हम बात करें, 3600 मीटर अधिक एल्टीट्यूड से जब हम बात करते हैं, तो अल्पाइन घास और काई लाइकेन आदि मिलती है। हम बात करते हैं अब मैंग्रोव वन के बारे में। मैंग्रोव वन आपको सबसे ज़्यादा बंगाल क्षेत्र में और कोस्टल एरिया पे देखने को ज़्यादा मिलता है। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों के लिए और ज्वार भाटा को रोकने के लिए और बहुत सारे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए मैंग्रोव वन बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। सुंदरबन के सुंदरी पेड़ प्रसिद्ध हैं। वहीं सिस्टल रूट, मतलब हवा में जड़ें पानी में ऑक्सीजन लाने के लिए मदद करती हैं। वहीं जानवर जो पाए जाते हैं, यहाँ पर बंगाल टाइगर मिलता है, जो कि खारी पानी का इकलौता टाइगर है। वहीं मगरमच्छ और कछुआ आदि मिलते हैं। मैंग्रोव वन चिल्का झील के आसपास और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर भी आपको देखने को मिलेंगे। हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है।
पार्ट 3 के लिए, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, उसके लिए अभी सब्सक्राइब करें और इससे पहले जो वीडियो डाली है पार्ट 1 की वो देखना ना भूलें।